दो ही मार्ग है, एक फिर मार्ग, एक शरे मार्ग। फिर मार्ग तो बाहर इंद्रियों के घाट के फैलाव का मार्ग है, बड़ा प्यारा मार्ग होता है, मगर रास्ता कहीं मिलता। शरे मार्ग अंधेरे में शुरू होता, मत जब वो खुलता फिर खुलते ही करेगा। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे से पावे। जो ब्रह्मंडा उसी नमूने पर ये पिंड बना, जो इसको खोजता है फिर चलता। ऑल ब्यूटी एंड ग्लोरी लाइज विद इन यू। सारी खूबसूरती, सारे रस, सारे आनंद तुम सब की घर में, बाहर नहीं। बाहर टोले तो करे अंदर सब वत है, बाहर कितना अंतर्मुख किन्नों के घाट के ऊपर। ये कहते पट को खोलो, बातों में कहते वहां परमात्मा मिलेंगे। कहते क्या एहसास होगा, आगे बढ़ो। घट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे। घट का पट खोल, घट घट में वो आई रमता। घट घट में वो साई रमता। वचन मत बोल, मत बोल, मत बोल रे तोरे पिया। कहते हैं कि वो परमात्मा तेरे घट घट में रम रहा है। जब वो सब में रम रहा है तो मुझको पाना चाहते हो, फिर किसी से सख्त गुलामी क्यों करते हो? मत। जब इंसान देख ले, पट खोले, उसको देखने वाला हो जाए, वो सब में परिपूर्ण है, फिर कैसे कुटुंब वचन तुम बोल सकते? कह लीजिए भाई किसी से कटुक वचन न बोल। जिसको तुम मानना चाहते हो वही वो, उसमें वो ही बस रहा। सिर्फ पट के खोलने का सवाल है, तुम इस अनुभव को पाना। गुरु नानक साहब ने क्या करवाया? मिठत नीवी नानका गुण चंगिया तट, निम्रता भरी जबान मीठी, सब गुणों का था। कई जगह ये भी बयान किया है कि वो साईं मिठ बोल रहा है, प्रभु मीठे वचन रहा। जिसके अंदर वो मिठास है उसके भी वचन मीठे होंगे। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट ए मैन स्पीक। जो अंतर बस रही हालत वही बाहर निकलेगी ना। जिसके अंदर परमात्मा का रस है, मिठास है, वो सबके अंदर उसको देख रहा है। वो परमात्मा प्रेम मुजस्सम है, गॉड इज लव। आत्मा मन इंद्र से आजाद होकर ये भी देख के मैं भी प्रेम का स्वरूप हूँ, सब में वही बस रहा है, तो उससे बेख्तियार प्यार भरे वचन निकलेंगे, कटाक्ष ने। इसलिए भाई कुटुक वचन मत, प्रभु को पाना चाहते। कुटुक वचन से दिल कट जाता। तलवार से कटा हुआ जख्म तो 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। जबान का कटा हुआ जख्म दिनों दिन रहेगा। महाभारत का युद्ध कैसे जबान के कटा। कौरव के लड़के जा रहे थे द्रौपदी के मकान में। महल दूर से उसका जो फर्श था जमीन का, ऐसे मालूम ये पानी है। उन्होंने अपने पंजा देखे। द्रौपदी हंस पड़ी, कह रहे हाँ भाई अंधों की औलाद अंधी, ये मैं इनकार कर गया। महाभारत का युद्ध हुआ, हिंदुस्तान की सभ्यता का नाश है। आज क्या है, घरों घरों में क्या हो रहा है? जबानी का कदम समाजों में क्या, यही को मुल्कों में क्या। अगर एक मीठी जबान निम्रता भरी रखे, कहते हो परमात्मा सब में बस रहा है, मीठे वचन बोल, कटाक्ष नहीं करो, एक दूसरे पर हर्फ जनी नहीं। जिसके साथ तुम्हारा प्यार हो, बच्चा है, अगर वो गंदगी से लिबड़ भी जाए, निथड़ जाए, तो तुम क्या बच्चे को मार देते हो? नहीं, बहुत प्यार, फिर सीने से लगाते हो। अरे भाई अगर किसी में कुछ कमी है, प्यार से समझा दो।
जब तुम्हारा उससे तो नफरत नहीं ना, हेट दी सिन बट लव दी सिनर। तुम पाप से तो घृणा करो मगर पापी से प्यार करो, पापी के तो परमात्मा कर दो। तो कहते वो सब में बस रहा है, इसीलिए किसी से खिलाफ नहीं होता, हृदय वेदक बचन न होता। वाणी तो अनमोल है जे कोई जाने बो, ये वाणी बड़ी अनमोल वस्तु है, अगर कोई बोल न जाए। ये चूरी खिलाती, यही दर दर रुलाती, तो वाणी पकड़, मीठी जबान हो, किसी के खिलाफ कुटुक वचन मत हो। अगर तुम प्रभु को पाओ, जे तो प्रिया मिलन दी सिकता हिया न ठाई कई। अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो भाई, किसी का दिल को ठीक न, कर्म से भी ठीक लगती। अरे भाई जबान से बहुत ठीक है, कदम कदम पर लगती। अगर तुम प्रभु को चाहते हो तो प्रभु सब में है, तुम कटा कुटुक वचन मत हो। तो यही एक बात तुम सीख लो, घरों घरों में सुख हो। और प्रभु के पाने के लिए वो कुदरती बात, अगर दूसरों से तुम नफरत रखते हो, लोगों का बुरा भला चिंतन करते हो, जबान से, दिल और ख्याल से भी, अरे भाई तुम परमात्मा को पाने से कैसे पा सकते हो? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसक होना, मन करके, वचन करके और कर्म करके, ये सबसे बड़ा धर्म। सब महापुरुष चाहे किसी से कुटुक करना। अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए अदावत, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए दुश्मनी, बेख्तियार वैसी वचन निकले, क्योंकि आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट ए मैन स्पीक्स। जो दिल में बस रही है वही निकलेगी, चार्जिंग होकर आएगी। जो हवा आग से लगकर आएगी अवश्य गर्म होकर आएगी, जो हवा बर्फ के साथ लगकर आएगी अवश्य ठंडी होकर आएगी। जिस हृदय में प्यार है, प्रेम है, सबके लिए दर्द है, प्रभु के प्रेम में वो नशा ले रहा, अरे भाई उसके वचन भी चार्ज होंगे, दिल से निकलेंगे, दिल को काट कर। जिसके हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, काम, क्रोध, लोभ, ये वो अहंकार बस रहा है, अरे भाई उसका नतीजा क्या होगा? वैसी चार्जिंग दूसरों को होगी, बचनों का असर नहीं, चार्जिंग का असर होगा। प्यार से किसी को गाली भी निकालो ना, उसको मीठी लगती है। किसी से मालूम हो ये मेरे साथ दुश्मनी करता, वो प्यार से भी कुछ कहे, देखो बनावट बनाता, तो दिल दिल का साक्षी होता है। धन जो बन का गर्व ना कीजे, धन जो बन का गर्व ना कीजे, पच रंग चोल रे तो को पिया मिलेगी, लटका पट को। कहते बारी धन का, जौवन का गुमान न करो, ये रहने वाली चीज है, ये यहीं के यही रह जाए। ये जौवन जिस्म से है, ये ढलक जाता, आज और कल और 10 साल में और 20 साल में, ये जिस्म साथ आता है, जाते हुए ये साथ नहीं जाता। अरे भाई वो तलका जो शरीर करके बने वो कैसे साथ जाए? सवाल उनके लिए कई इंसान दुनिया के झगड़ों में लग जाता, जन्म बर्बाद हो। कहते धन यौवन का गर्व न कीजिए, ये हमेशा रहने वाली चीज है। ये बाहरी पच रंग है ना, कहते रेशम का कपड़ा बाहर से नजर आ रहा है, बीच में क्या गलाजत पड़ी गर्मी, आखिर ये छोड़ना फट जाएगा। ये इसका जो गर्व गुमान करने वाले हैं वो कब तक बड़े अकड़ अकड़ कर फिरे तो भी ये छोड़ना। चारों शादी चित्त होगा, 4 भाई शमशान भूमि में पहुंचा दे। जो इसमें चलाने वाला वो अहंकार में रहा, जो अहंकार साथ कर्म किए बार बार सजा जदा भुगतनी पड़ी। नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी बांधने के लिए एक जैसे है। जब तक इंसान नेक कर्म नहीं होता, सेल्फलेस नहीं होता, वो कब होगा? जब उस परमात्मा परिपूर्ण को घट घट में काम करते देखने वाला नहीं होगा। ये नेक कर्म
सोने कर्मी जो शब्द विचारे, जो परिपूर्ण परमात्मा के साथ उसका कॉन्शियस को वर्कर नहीं बनता है, वो नेकर्म नहीं है। तो नेकर्म होने के लिए पट को खोलो, अंतर प्रभु को देखो, प्रभु को घट घट में देखो, नेकर्म हो गए। जैसे बाहरी जौवन जवानी हो पाए ताकि और अमीरी के घमंड में न रहो, अरे भाई क्या करो, आखिर खत्म हो। जब तक तुम्हारी आत्मा इस जिस्म के साथ है तब तक इसकी साथ। चिच्चर वसे सहेलड़ी चिच्चर साथी नाव, जब इस जिस्म की सहेली तब तक आबाद है जब तक इसका साथी आत्मा इसके साथ। जहाँ साथी उठी चलिया ठाकुर आओ, जब आत्मा से जुदा होती है ये मिट्टी में मिलाती है। इसकी क्या की? अरे भाई किस गुमान पर तुम जा रहे हो, क्यों जीवन बर्बाद करो? इससे फायदा उठाओ। मनुष्य इन बड़े भागों से मिला है, इसमें जो काम करना है वो करो। हम वो नहीं करते, नतीजा जैसा करेंगे वैसा करेंगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। ये कभी नहीं होगा कि तुम कीकर बीज और अंगूर खाओ। लुकमान हकीम थे, वो एक जिम्मेदार के पास जाकर नौकर हो गए। उसने उसको जमीन पर जाकर लगाया कि भाई बारले और बीज, बारले और मोटे जौ को जो किलो मिलते हैं बाजारों। उसने क्या किया कि वो अच्छे किस्म के जो थे ना, जो वो ना बीजे, मामूली जौ बीज। 2-3 महीने के बाद फसल तैयार हुई। आपका कहने लगे भाई फसल तैयार है, आपका देख लो। हाल गया देखा तो मामूली जौ थे। कहने अरे भाई मैंने तो तुमको कहा था अच्छे किस्म के बारले और बीजो, ये क्या किया? कहते महाराज बात ये है कि मैंने बीजे तो मामूली जौ, मगर एक बात मैं जरूर करता रहा। कहते वो क्या? इसके सराहने बैठ कर मैं कहता है हे प्रभु इसको बारले ओट बना दे। कहने तुम बड़े बेवकूफ हो, बीजे तो वो हो बीजे करते। कहने मुझे इसलिए ये उम्मीद पड़ती थी कि तुम लोगों के गले काट देते, खून निचोड़ देते, बुरा भला करते, लोगों का हक मारते, रोज दुआ करते हैं परमात्मा मुझे बख्शे, और फिर किए जाते। तो मैंने ये समझा अगर ये करते हुए हो सकता है बख्शा जा सकता है तो ये चीज क्यों नहीं? और हम यही कुछ कर रहे हैं। अरे भाई कहीं ना कहीं खड़ा होना होगा, याद रखो। जो किया सो किया, ठीक, वो अंडू नहीं कर सकते। उसके लिए अंडू करने के लिए तुमको सेल्फलेस होना चाहिए, आत्म अनुभवी बनो, नए कर्म हो जाओ। जो बीज भट्टी में भून लिए जाएंगे वो नहीं होंगे। इस तरह से बचे जो और बचे तो कोई उपाय नहीं। घट के पट खोल रे सोए या मिलेंगे। घट के पट खोल सोन महल में हीरा बार ले, सोन महल में हीरा बार ले। आशा से मत डोल रे सोए दिया। ये आशाओं में भटको नहीं, डोलायमान मत हो। क्या करो? ये आंख बंद करो तो ये सूना महल है ना, अंधेरा। कहते हैं संभाल में दीवे को जगा लो, ज्योति जगा लो प्रभु, ये तुम्हारा काम। इस ज्योति का जगाना नहायत जरूरी। ये सच्चा हरि मंदिर है जिसमें सच्ची की ज्योति जग रही। इसको जगाओ, डेवलप करो, बाहर से हटो, उसको कहां तुम पाओगे? अब इसका नमूना जितने बाहर मंदिर बने हैं नहीं, गुंबददार शक्ल के, इंसानी शक्ल पर बनाया गया, उसमें ज्योत रखी। किसी मंदिर में धर्म सत ज्योत जलाते, असल ज्योति इसमें है। बाहर नमूना बनाया था समझाने को कि ऐसी ज्योति तुम्हारे घर पे जलो। चलो अंतर बाहर से हटो। जब जिस मकान में दीवा जग जाए वहां चोर भी नहीं आते। चोर हमेशा अंधेरे में जाते। दीवा जग जाए तो मालूम होता कोई है, कोई देख लेगा।
वहाँ चोर भी नहीं जाते, वहाँ काम क्रोध लोग मोह अहंकार नहीं आते अगर वो ज्योति लगातार जाए। और इसकी कितनी ताकीद की गई है। दीवा भले अथक, एक अथक दीवा जल रहा हो। गुरु ग्रंथ साहब हरिद्वार गए, वहां पर ये रिवाज है शाम के वक्त कि दरिया पर बेड़ी में दीवा जगाकर बहाते हैं पानी। जो दीवा जगता रहे बड़े खुश, जो बुझ जाए फिर एक और बात। तो उनको देखकर कहने लगे, अरे भाई तुम्हारे अंदर एक अथक दीवा जल रहा, अगर ऐसा दीवा नीत राय तो मुखंतर का, अगर उस दीवे को जगा लोगे तो मोक्ष को पा जाओ। तो इस दीवे का देखो सनातनी भाइयों में जब अंत समय आता है तो क्या करते, कहते जल्दी करो दीवा मरसा, दीवा बनाकर हाथ पर रख देते हैं। मरने वाले कहते इस ज्योति को न ध्यान दो। मंत्र जो पढ़ते हैं उसके माने ये है कि ये दीवा तुम्हारा साही है। दीवा तो यही रह गया ना, हाथ भी रह गया, वो कौन सा दीवा है, वो अंतर का दीवा है। हाँ। हजूर हमारे फरमाया करते थे, अगर नाम लेकर यमों के साथ जाना है तो ऐसे गुरु और नाम दोनों को सुना। नाम देने वाले खैर मतलब खैर इसमें शक नहीं, ये होती है। सच्चा सदगुरु सेव सच संभालियास, अंत खलोया है जे सदगुरु अगर खाले को, नई बात नहीं, असूल के मुताबिक है। सब महापुरुषों ने इसकी ताकीद की है। जब लोग किसी समर्थ पुरुष से उपदेश लेते हैं, उनकी अंत समय वो खुद इकरार करते हैं कि संभाल हो रहे। तो मतलब क्या है कि अंतर में आपके दीवा जगा लो। मगर ये ताकीद किया कि जीते जी दीवा जगाओ, नहीं तो बेगटे मर जाओ। तो किसी अनुभवी पुरुष के पास जाने से ये ज्योति अंतर में प्रकट होने लगती है, हो जाती है, इसलिए दीवे बढ़ते जाती है, घाट वाले हो जाते हैं। वो जितना डेवलप कर ले, दिनों दिन बढ़ा ले, हकीकत को पा जाते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि इस सूने महल में, ये जिसम सूना महल है ना, अंधेरा है, इसमें ज्योति को प्रकट कर, जीते जी तुम्हारी कल्याण हो जाएगी। वो कब होगी, जब घट का पट खोलोगे। तो अगर तुम इन के भोगो रसों में लंपट हो, बाहर जोबन दौलत और बाहरी सामानों के रसों कसों में लंपट होकर इनका रूप बन रहे हो, ये दीवांतर में जगता है। आप देखेंगे ये उपदेश किन लोगों को एज ए मैड प्रॉब्लम है। सब मनुष्य जाति को एक सा उपदेश है। योग जुगत से रंग महल में, योग जुगत से रंग महल में, या पाए अनमोल रे तोरे दिया। कहते ये चीज तुम कैसे कर सकोगे, कहते योग की युक्ति से। योग कई किस्म के, प्राण योग है, लय योग है, ध्यान योग है, मानसिक योग, कई किस्म के योग। उसके लिए 8 योग की क्रियाएं करनी पड़ती। संतों ने सहज योग इख्तियार किया, प्राणों के योग को भी नहीं किया। क्यों? वो ये देखते हैं कि फी जमाना हम काबिल नहीं रहे। वो सिर्फ सुर्ख को समेत का अंतर वही रास्ता चलता है जो उधर कुंभ करके चलता है प्राणों के योग से, ये सहजी में चलता है। बच्चे को बिठा, वो भी ज्योति के देखने वाला। तो कहते योग की युक्ति लो भाई। ये महल, इसमें कई अनेक नए से नया रंग इस महल में है, अंतर में। ऑल ब्यूटी एंड ग्लोरी लाइज विद इन यू। कहते वहां वो अनमोल पिया तुमको मिल जाएगा, परमात्मा जो नए से नया रंग लेकर रोगा, जिसको देखकर कभी जी रजता ही नहीं, नए सिरे से रोज वो देखना चाहता। कहत कबीर आनंद भयो है, कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे तोए दिया मिलेंगे, घट का पट कबीर साहब फरमाते हैं, अंतर में अनहद की ध्वनि, प्रणव की ध्वनि जबरदस्त उद्गीत हो रहा। म्यूजिक ऑफ द स्फीयर, प्लेटो कहता।
सॉक्रेटिस ने कहा कि मुझे अंतर एक आवाज सुनाई दी जो मुझे खींच कर एक नई दुनिया में ले गई। वो घट घट में है कि वो की प्रणव की दुनिया अखंड कीर्तन घट में हो रहा, अब आनंद ही आनंद। कहते ये कब कहाँ पर है? तुम्हारे अंतर में। कैसे मिलेगा? जब घट के पट को खोलोगे, इंद्र के घाट से ऊपर आओगे, अंतर ज्योति का विकास होगा, प्रणव की धुनी जारी हो जाएगी। इसको पाकर बाहर के रस फीके पड़ जाएंगे, आना जाना खत्म हो जाएगा। ये कबीर साहब का शब्द था जो आपके सामने रखा गया। पहले गुरु अमरदास जी का था, इस फिर कबीर साहब का। इसके नफ्स मजमून को समझो भाई। हमारी आत्मा मन के अधीन होकर जिस्म का रूप बनी बैठी है। अगर तुम इन्हों के भोगो रहो तो मैं सारी उम्र लंपट रहोगे। तुम्हारे अंतर प्रभु बस रहा है, उससे दूर इधर से ऊपर आना सीखो। अंतर की आंख खुलेगी, तुम उसकी ज्योति को देखने वाले हो जाओगे, उसके अखंड कीर्तन को सुनने वाले हो। जब उस रस को पा जाओगे, बाहर इंद्रियों के भोग रस फीके पड़ जाएंगे, जहां आशा तहां बासा, आना जाना खत्म हो जाए। ये कैसे तुम कर सकते हो? गुरु मुख होगा। जिसने इस अनुभव को पाया है वो कॉम्पिटेंट है हमें ये तजुर्बा देने के। उसके पास जाओगे, जाने से पहले हम जिस्म का रूप होंगे, जब आने वापस आएंगे उनके पास, वो हमें बतलाएंगे कैसे ऊपर जाते हो, तजुर्बा भी कुछ करो। फिर तुम अंतर की आंख खुल जाएगी, तुम उसकी ज्योति के देखने वाले हो जाओगे और उसकी प्रणव की धुनी के सुनने वाले हो जाओगे। उसको रोज रोज गुरु मुख बनकर उसकी हिदायत के मुताबिक जीवन को नेक पाक बना कर उसको डेवलप कर लो। अपनी जिंदगी में ही हो सके कि देखने वाले बन जाओ, ताकि तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो जाए। अब सत्संग में जाकर हमें वो अनुभवी पुरुष क्या तालीम देता, उसको गौर से सुनिए। वो ये कहता है कि वो परमात्मा तुम्हारे घट में है, समझे? वो परमात्मा तुम्हारे घट घट में कहां पर है? सवाल यह था। जो घट में, सब संत यही कहते हैं ना, घट घट में हर जू बसा संतन क्यों पुकार। सारे संत पुकार पुकार कर कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे घट में बात है। आंखें बंद करते तो अंधेरा है, किस तरफ जाएं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, कि कहां पर तलाश करें उसकी। पहले तो ये होगा ना, पहले तो हमें ये जानना होगा हम कहां हैं। हम इस वक्त जिस्म का रूप में बैठे, अपने आप को तमीज नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट एनालाइज नहीं कर सकते। ये देखने के लिए करूंगा, तो पहली बात तो ये करनी होगी। तो फिर वो क्या कहता है? जो उसको वो परमात्मा नाम रूप है, ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट, खुदा नूर है। अब उस नूर को देखने वाले का नाम ही सच्चे मानो में हर एक समाज ने ये बतलाया कि कौन सच्चा अपनी अपनी समाज में सच्चा समाजी बन सकता। कुरान शरीफ मुसलमान फकीर कहते हैं, जो कोई तूर पर चढ़कर खुदा के नूर को देखता है उसका नाम है मुसलमान। ये कोई तूर, तो जो यहाँ पर चढ़े वो नूर को देखे, जो नूर को देखे वो मुसलमान। तो इसका मतलब क्या है कि परमात्मा गॉड इज लाइट, जब तक हम पिंड से ऊपर नहीं आते उसके नूर को नहीं देख सकते। जो देखे वही मुसलमान। और हिंदू की भी तारीफ यही किया, वही हिंदू है सच्चा जो अंतर में परमात्मा की ज्योति के दर्शन करता। और यही और सब महात्मा लोग की तारीफ की। 10 मूलता फरमाते हैं कि खालसा कौन है? पूर्ण ज्योत जगे घट में सब खालिस्तान खालिस्तान। जिसके अंदर पूर्ण ज्योति का विकास हो गया उसका नाम निरोल खालसा। कितने खालसे मिलते हैं ऐसे, कितने ऐसे मुसलमान मिलते हैं, कितने ऐसे हिंदू मिलते हैं।
तो अब ये सवाल आता है कि ज्योति का दर्शन तो सब महापुरुषों ने बयान किया कि घट घट में है, वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो परमात्मा अनुगीत है, प्रणव की दुनिया, आनंद की दुनिया, नाद हो रहा, सब महापुरुषों ने इसका जिक्र किया। अब सवाल यह है कि ये कैसे पकड़ा जा सकता है, इससे कैसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। इस वक्त आपके सामने पलटू साहब के शब्द है, छोटा सा, गौर से समझिए वो क्या कहते हैं। उल्टा कुआ गगन में, इसमें जरा चिराग, फरमाते हैं ये गगन है इनसे ऊपर, इसमें एक उल्टा कुआं है, इसमें एक ज्योति जग रही, ज्योति जग। अब इसको देखने के लिए हमको वहीं आना, गगन पर आना पड़ेगा ना। इस वक्त हम कहा, हम शरीर का रूप में बैठे, जब तक शरीर से ऊपर नहीं आते, पिंड बेहिस्त नहीं होता, ये सो नहीं जाता, ये भूल नहीं जाता, इसकी सुध बुध नहीं रहती, तब तक हम उसकी ज्योति को देखने। कहते हैं अगर तुम गगन पर आओ, इस वक्त तुम शरीर का रूप बने बैठे हो, अगर तुम बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर राइज करो, एक्सेप्ट ये बी बॉर्न एन्यू यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। जब तक तुम नई दुनिया में पैदा नहीं होते, इस बाहरी स्थूल दुनिया को छोड़कर अंतली दुनिया में पैदा नहीं होते, परमात्मा की बादशाह में दाखिल नहीं होते, उसकी ज्योति को देख नहीं सकते। सारी उम्र तुम इंद्रियों के घाट के साधन करते रहो, दुनिया में ही रहो। जो यहाँ अटैच रहे मरकर कहाँ जाएंगे, बार बार दुनिया में। वो फरमाते हैं उस परमात्मा की ज्योति को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, पिंड को छोड़कर गगन पर आना होगा। उसमें कहते हैं उल्टा कुआं है, इसमें एक चिराग जल रहा। कैसा चिराग है, इसकी तारीफ करेंगे। उल्टा कुआं गगन में, इसमें जरा चिराग, इसमें जरा चिराग, बिना रोगन बिन बाती। अब सवाल आता है कि अगर चिराग जलता है उसमें कुछ तेल, कोई बत्ती होगी? कहते नहीं, ये एक ऐसा चिराग जल रहा है जिसमें न बत्ती की जरूरत है न तेल की जरूरत है, अथक जल रहा। ये पलटू साहब ने नहीं फरमाया, गुरु नानक साहब ने भी फरमाया। दीवा भले अथक। जब हरिद्वार गए हैं ना, तो वहां पर लोग रस्म है कि बेड़ियों में दीवा जगाकर दरिया पर बहा दे। जो दीवा जगता रहे खुश, जब दीवा बुझ जाए फिर एक और बात, ये रस्म है। वो गए तो कहने लगे अरे भाई तुम्हारे अंदर एक अथक दीवा जल रहा, अगर ऐसा दीवा नीर तराए ताओ मुख अंतर पाए, तब तुम मुक्ति को पाओगे। ये बाहर की दीवा एक रस्म बनाई थी समझाने बुझाने के लिए कि भाव सागर से तरने के लिए तुम्हारा दीवा जगना चाहिए। वो दीवा तुम्हारे अंदर में है, उसी की खबर दे दो। आप देखिए इसी की निशानी बाहर धर्म स्थानों में मौजूद, जिनने मंदिर बुद्ध मत के, जैन मत के, किसी समाज के है, सब गुम्बददार शक्ल है, आफ्टर मैन बॉडी। इंसानी जिस्म के यहाँ एक मॉडल बनाया गया बाहर गुम्बददार, उसमें ज्योति रखी। सिख गुरुद्वारों में भी जो पुरातन है उनमें दीवा एक लगातार जगाया जाता। नए भाई भूल रहे, कहीं कहीं जब अखंड पाक का भोग पड़ता है तो कुंभ बनाकर ऊपर दीवा जगाते हैं, मगर वो भी छोड़े जा रहे हैं। असल बात ये दीवा तो मैं, ये कुंभ है, इसमें दीवा जग रहा। अगर ऐसा दीवा तुम जगा लो जीते जी,
तुम्हारी गति हो जाएगी। यही गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, जय पेंडे महा अंध गुबारा, उआ नाम संग हो तुझारा। जिस जहां जाकर महा अंध गुबार है, वहां पर नाम प्रकाश होकर चलता। तो इस दिव्य का देखो बात देखते, मस्जिदों में जाओ जहां गुम्बदार शक्ल माथे की, तो वहां दीवा जगाते। गिरजों में जाओ नाग की लबूती से की, वहां कैंडल जगाते। सिंबल बनाया था बाहर नमूना समझाने बुझाने के लिए। इसको इस नमूने से चलकर जब तक आम लोग रहे, अंतर का दीवा जगाते रहे, कल्याण होते रही। ये भगवान क्या कहता, जो अविद्या में है वो मरकर अंधकार लोगों में जाते, जो विद्या में रहते हैं वो उससे भी ज्यादा अंधकार लोगों में जाते। इसलिए उन्होंने ये ताकीद की कि जीते जी ये दीवा जगना चाहिए, इस लाइट का विकास होना चाहिए। सनातनी भाइयों में जब अंत समय आता है तो क्या करते हैं, कहते हैं जल्दी करो दीवा बरसाओ, हाथ पर दीवा बनाकर रख देते हैं, घी का जगा देते हैं। तो उस मरने वाले कहते हैं इसमें ध्यान तो इस ज्योति का। वो जो मंत्र पढ़ते हैं उसके माने ये दीवा तुम्हारा सहाय हो। साथ क्या कहते हैं, अरे भाई जीते जी दीवा जगा, मनसा जाना चाहिए, नहीं तो बेगता मर जाए। कितनी आवश्यकता बतलाए। अरे भाई जीते जी अगर अंतर ज्योति का विकास हो, मरने पर जिस्म को छोड़ते वो ज्योति तुम्हारे साथ रहेगी कि नहीं। जिसने इस दीवे को जगाया नहीं, ज्योति को प्रगट नहीं किया, यह एक ही दीवा ही नहीं बल्कि इसकी 1000 बत्ती साइंस दल कवर करके बयान किया। बड़ा भारी प्रकाश, नाम जपत कोट सूर्य उजारा, दिल सा भरम अंधेरा। तो कहते ये जीते जी जगना चाहिए भाई, मरकर भी प्रकाश में जाओगे, कितना जरूरी है। कहीं मरते हैं कहते हैं पता नहीं, अंधेरे खूह में खेची चले जाते, भाई ज्योति को नहीं पता क्या होगा, यही कुछ होगा। तो कहते हैं कि वो दीवार तुम्हारे घट में है, मर गगन पर आना पड़ेगा उसके लिए। है तुम्हारी सीट तो गगन पर ही, आंखों के पीछे। जब आदमी मरते हैं नीचे ऐसा मुर्दा होता, चक्कर टूटते हैं, कंठ बजता, आंखें फिर जाती, वो यहाँ अभी जिंदा। तो यहाँ और फिर उस दीवे को देखो, वो तो आगे ही जग रहा है, तुमने जगाना नहीं, तुमने उस लाइट को क्रिएट नहीं करना, वो इट इज ऑलरेडी देयर। ये क्राइस्ट ने कहा। सेंट मैथ्यूज कहता है, इफ thine eye be single, thy whole body shall be full of light। अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए, अब 2 आंखें हैं ना, एक कैसे बने, ये प्रैक्टिकल मजबूत। क्या शिव नेत्र खुले, 3rd आई या सिंगल आई खुले, फिर तुम उसकी ज्योति के देखने वाले हो जाओ। तो फरमा रहे हैं कि तुमको गगन पर आना होगा। वहां एक दीवा जग रहा है, बगैर तेल और बगैर बत्ती के। कितनी देर चलता रहता है, आगे फरमाए, इसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, शेरत 12 मास रहत, जरता दिन राती। 6 रुते हैं, हर एक सीजन में वो जलता रहता, 12 महीने लगातार जलता रहता। 6 रुत 12 मास रहत जरत दिन राती, 24 घंटे जलता रहता, अथक दीवा जलता। गगन पर आने से वो मिलेगा। जब तक आप इंद्रियों के घाट पर हो तुम उसको देख नहीं सकते। तो संतों की तालीम क्या है, छोड़ो पिंड और चलो ऊपर। वो बिठाकर इसको इंद्रियों के घाट से ऊपर महाकाल के मंडलों में गुजरता है, वो लाइट और बढ़ती है। यह है संतों का, इसको पराविद्या या आत्म तत्व का बोध का। ये हर एक ने भाई अपने लिए आप करना होगा। गुरु मददगार है, वो आपको कुछ पूंजी इसकी तजुर्बे की दे देता। अगर मिल गया है तजुर्बा, उसको दिने दिन बढ़ाओ।
आगे हिदायत मिलेगी, मदद मिलेगी, और साथ खुद भी तुम्हारी रहनुमाई उन मंडलों में भी करेगा जिसमें ये समर्था है। उसका नाम साधु संत और महात्मा। बातो बाशद धर्म कानो लाम का, जो तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में भी, जंगलों पहाड़ों बियाबानों में भी तुम्हें गाइड करे। जब पिंड को छोड़कर मरने के बाद या जीते जी मरना सीख जाओ, हाउ टू राइज अबव द बॉडी कॉन्शियसनेस, लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव, तो उस वक्त भी सामने आकर चलता है। मुझे अमेरिका से एक चिट्ठी आई, उन्हें कोई 57 टॉक्स लिखे जो गुरु उसको हर रोज सुबह लिखवाता। बताओ, उन्हें लिख कर बैठाए, 29 को भेज दिया, बाकी भेज दिया। इन्हें गाइडेंस मिलती है भाई। आखिर वेद शास्त्र ग्रंथ होते हैं, जिस गुरु हस्ती की तारीफ करती है वो कुछ है होता। होकार तो दुनिया भरी पड़ी, तो कहते हैं गगन पर आओ, सारी बात छोड़ो, पिन लगाओ सुर अलग स्थान पर, जहां को रट महेश, ये अलग स्थान। आपको पता है सनातनी भाइयों में क्या आता है? पार्वती और शिव भोलेनाथ। पार्वती किसको कहा? आत्मा को। कहा रहती है पर्वत पर, ये पर्वत है ना ऊपर, जो पर्वत पर है वो पार्वती अलंकार के तौर पर समझाया है। वहां शिव भोलेनाथ है, जहां पर उन्होंने अलग स्थान शिव नेत्र खोला, तुम भी खोल। उद्देश्य तो बड़ा अच्छा, मगर ना लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि ये अमल का मजमून है, प्रैक्टिकल मजमून है। आलम लोग इसकी कई तफसीरें करते, ये बुद्धि का चमत्कार है, ये बुद्धि की ज्योति है। तो बड़े प्यार से समझा रहे कि भाई तुम्हारे अंदर ज्योति अथक जल रही है, गगन पर आने से मिलेगी। वो कैसी ज्योति है? उसको न बत्ती की जरूरत है न तेल की जरूरत है। 12 महीने 6 रुते दिन रात लगातार अथक जल रही। अगर वो जगा लो तुम भाव सागर से तर जाओ। अब ये उपदेश किन लोगों को? एज ए मैन प्रॉब्लम है। समाजों का तलक तो जिस्म से रह जाता, ये तो अंतर कमारी है, इसको पराविद्या का। हर एक के लिए एक ऐसा मजबूर, जो भी जगा ले उसी की चीज। हिंदू निकाल रहे, मुसलमान निकाल रहे, सिख निकाल रहे, ईसाई निकाल रहे, यहूदी निकाल रहे, कोई और निकाल। मगर क्योंकि हम मन के घाट पर बैठे हैं, जिस्म का और जगत का रूप बने बैठे हैं, इतनी भारी दौलत के होते हुए भी हम भूखे के भूखे बने, बार बार जन्म में आना पड़ता है। सतगुरु मिला जो होए, ताकि नजर में आवे। कहते हमें अब क्यों नहीं नजर आता? कहते उसका कारण कि हम गगन पर नहीं रहे। अगर कोई सत्स्वरूप हस्ती अनुभवी पुरुष मिलेगी, तुम इसको देखने वाले हो, वो तुमको दिखा देता है, ज्यादा या कम कुछ न कुछ तजुर्बा होने लगता, फिर बढ़ाओ। जो पीछे किया है वो किया कराया सामने आ जाता, क्रेडिट। तो कहते जिसको सत्स्वरूप हस्ती मिले वो इसको देखने वाला होता है। आप भी वो क्या करता है? हमारी सोच को जो पिन का रूप बनी बैठी है, इसको पहले गगन पर लाने का तवज्जो देता, उभार देता, खींचता। थोड़े से उभार से 100 बैठे, 100 के 100 ऊपर आ जाते। जिसमें ये कॉम्पिटेंसी है उसका नाम साधु संत महात्मा। कहते ये तुम में है, तुम देख सकते हो। देख बिना सतगुर को होए, नहीं वाको दर्शावे। कहते जब तक कोई सत्स्वरूप हस्ती नहीं मिलेगी, है तुम्हारे अंतर मत तुम देख नहीं सकते। कितने आलिम बनो, फाजिल बनो, बाहरी चातुर बनो, हाकिम बनो, धन्नाट बनो, ये नजर आएगा जब कोई बड़ी सुरत वाला बलवान सुरत का हो, तुम्हारी सुरत को थोड़ा उभार देगा, पता नहीं लगा कि सदगुण मिले ता अखी होता है, हरे अंदर ये सत्सुपति न मंगा। सच्चा सदगुरु इसीलिए लफ्ज जान किया, सच्चा सत्संग, सच्चा सदगुरु।
और सच्चा नाम। तो कहते हैं अगर कोई ये चाहता है कि मैं अपने आप उसको देख लूं, कहते ये नहीं। हाँ, किसी को कोई पिछले संस्कार हो रहा है शादो नाज, वो थोड़ी आप भी जाए, लाइट आगे वे आउट कोई नहीं कि कहाँ जाए। निकसेक आवाज चिराग की ज्योतिं माई। कहते हैं उस आवाज जो चिराग है ना, उसकी ज्योति में से एक ध्वनि आ रही। तो पहले लाइट आती है, पीछे साउंड आती है। तोप जलती हो ना, तोप जब चले तो पहले लाइट नजर आती है, फिर आवाज उसकी पीछे आती है। तो पहले गगन पर आने पर ज्योति का विकास होता है। जब ज्योति में ध्यान टिका तो उससे एक आवाज निकलती मालूम होती। ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नहीं। कहते जब तुम समाधि अवस्था में नहीं आते, इंद्रियों के घाट को छोड़ते नहीं, बॉडी कॉन्शियस से राइज अबव नहीं करते, तब तक वो सुनाई नहीं देती। न ज्योति नजर आती है, न ध्वनि सुनाई देती। यही गुरबानी में भी इसका जिक्र है, सब महात्माओं ने इसका जिक्र किया। अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहेब सो मिलाए। अंतर में ज्योति है, उसके निरंतर से, अंतर से ध्वनि आ रही है, बानी हो रही। अगर उसको सुनो तो सच्चे साहेब से हमारी लेव लग जाती। नाद कहो, अनहद की धुनी कहो, प्रणव की धुनी कहो, उपनिषदों ने उसे उद्गीत कहा, कलमा कहो, कलमे से 14 तबक बने हैं, नाद से 14 भवन बने। सारे महापुरुष एक ही बात करते हैं, नाम के खंड ब्रह्मांड धारे गए नाम से, नाम वो ताकत। तो बड़े प्यार से समझा रहे कि ये बानी कहाँ है। बाणी वजी चौ जुगी सच्चो सच सुना, चारों युगों में बैठी चली आई है ये बात। सच की सो सुनाती है। सच कैसा? आद सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होती भी सच। लो जो ला तगैर ला तबदो, अनचेंजेबल परमानेंस है, उसको सच कहा। और सच क्या है? नानक साचे को सच जान। वो साचा पुरुष जो वही सच इनटू बीइंग आकर सच हुआ, सच से सब कुछ हस्ती में आया। तो कहते हैं इस प्रणव की ध्वनि को बांगे आसमानी मुसलमान फकीरों ने कहा, प्लेटो ने इसे म्यूजिक ऑफ द सुफियस करके बयान किया। समझ, सोक्रेटिस ने इसका जिक्र किया, मुझे एक आवाज सुनाई दी जो मुझे खींच कर कैसी नई दुनिया में ले गई। इस पर कशिश है। इसको कलाम करीम बांगे आसमानी मुसलमान फकीरों ने कहा। कलमे की तारीफ की है, कलमे से 14 तबक बने हैं। फिर एक जगह प्रार्थना की है, ऐ खुदा बिन मारा मुकाम, ऐ खुदा हमें वो मुकाम बतलाओ सुंदरो अर्थ में रोज जहां बगैर हरफों के कलमा गुरा अक्सर न रहा ना।